अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज मैं आपको सिर्फ गेवस्कान के मुतालिक बताता हूँ। गेवस्कान की जो सिरप है ये मैदा में तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए, मैदे की जलन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। और इसकी कंपोजिशन को देखा जाए तो इसमें सोडियम अल्जीनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट पाई जाती है। सोडियम कार्बोनेट जो है ये मैदे में तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम अल्जीनेट मैदे के ऊपर एक लेयर बना देती है। इस लेयर से जो मैदा में तेज़ाबियत होती है, जलन होती है, इसको ख़त्म हो जाती है इस लेयर की होने से। आज मैं आपको सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम अल्जीनेट और कैल्शियम कार्बोनेट की जो कॉम्बिनेशन में एक ही सिरप आती है, इसका नाम है गेवस्कान, इस पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करेंगे इस गेवस्कान सिरप की यूजेज। अगर इसकी यूजेज को देखा जाए तो ये स्पेशली एसिडिटी को, स्टमक के एसिडिटी को, स्टमक के जलन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया। जैसा कि अगर आप में मैदे में तेज़ाबियत हो, इस तेज़ाबियत की वजह से आपके मैदे में जलन हो, दर्द हो, सीने में दर्द हो, आपको हार्ट बर्निंग हो, आपको उल्टी और मतले की कैफियत हो, तो इसको ख़त्म करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया। अगर आपको इंडाइजेशन हो, आपकी हाजमा ठीक नहीं है, तो इस मेडिसिन के इस्तेमाल से आपकी हाजमा ठीक हो जाती है। साथ ही गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में स्पेशली ये मेडिसिन है, इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आपने खुराक किया, खुराक के साथ जो आपकी मैदे में तेज़ाबियत पैदा होती है और तेज़ाब वापस खुराक की नाली की तरफ आती है, इसको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं। स्पेशल ये मेडिसिन इसमें इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ़ है। अगर हमल के दौरान किसी ख़वातीन को स्टमक एसिडिटी हो, स्टमक पेन हो, पेप्टिक अल्सर हो, मैदे में दर्द हो, तो ये मेडिसिन बिल्कुल सेफ़ है, ये इस्तेमाल कर सकती है। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट को देखा जाए तो इसके कोई बड़ा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसके इस्तेमाल से आपको सांस के मसाइल, खारिश, हाइपर सेंसिटिव जो बंदा इसको एलर्जी खास कर सकती है। अगर इसकी इस्तेमाल को देखा जाए तो ये इस्तेमाल का तरीका ये है कि एडल्ट जो है वो 1 से 2 चम्मच दिन में 2 दफ़ा खाने से बाद इस्तेमाल करना चाहिए। ये मेडिसिन खाने के बाद अच्छा है। जैसे कि आप दूसरी जो अद्वियात मैदे की इस्तेमाल करें वो खाने से पहले इस्तेमाल करें। ये जो मेडिसिन है खाने के बाद अच्छा है कि आपके खाने के बाद 2 चम्मच इस्तेमाल करें। साथ ही अगर ये सिर्फ इस्तेमाल करने से आप अच्छे तरीके से इस बाटल को शेक करें, शेक करने के बाद इसको इस्तेमाल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।